मनुष्य के जीवन में यदि कोई समस्या है और वो समस्या आपको बारंबार परेशान कर रहा है, डरा रहा है, हताश कर रहा है, चाहे जीवन से किसी भी संदर्भित समस्या हो, तो आप उससे भागे नहीं, बल्कि डटकर उस समस्या का सामना करें। रास्ता अवश्य निकल जाएगा। PS लाल ज्योतिष चैनल पर आप सबों को हृदय के गहराई से स्वागत है, अभिनंदन है, और ये आपका अपना चैनल है। आज की जो हमारी विशेष चर्चा है वो सिंह राशि के जातक के फरवरी माह 2025 कैसा रहने वाले हैं, इस पर मैं विस्तृत और बिंदुवार चर्चा करूंगा। आप लोग अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि अंत में बताएंगे कुछ महत्वपूर्ण उपाय जिसका आप लाभ उठा सकते हैं, और जानेंगे सिंह राशि वाले जातक का संक्षेप में चर्चा करूंगा आपके व्यक्तित्व का। विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा समय, विद्यार्थियों का प्रेम प्यार, संतान, दैनिक जीवन, व्यापार, भाग्य व कैरियर, इन तमाम बिंदुओं पर बिंदुवार मैं चर्चा करूंगा। और यह जन्म की चंद्र राशि पर आधारित रहता है, और जो व्यक्ति हमारे साथ नए जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और जो व्यक्ति अपने जीवन से संदर्भित समस्या के विषय में जानना चाहते हैं, अपना चार्ट एनालिसिस कराना चाहते हैं, तो ऑनलाइन सेवा जारी है। इसका लाभ आप घर बैठे उठा सकते हैं, बशर्ते कि शुल्क लागू है। अब चलिए स्टार्ट करने से पहले सिंह राशि वाले जातक के फरवरी माह में ग्रह की स्थिति कुछ इस प्रकार है कि द्वितीय भाव में केतु देव विराजमान है, छठे भाव में सूर्य देव के साथ बुध देव विराजमान है, और छठे भाव में शनि देव विराजमान है, अष्टम भाव में राहु देव के साथ शुक्र देव विराजमान है, दसम भाव में गुरुदेव विराजमान है वृषभ राशि में, और एकादश भाव में मंगल देव विराजमान है। ये रही सिंह राशि वाले जातक के फरवरी माह में ग्रह की स्थितियाँ। क्योंकि गोचर का प्रभाव जीव के जीवन में पड़ता ही पड़ता है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। ये चार्ट आपके चार्ट का रिसर्च का विषय होता है, लेकिन गोचर के प्रभाव से कोई बच नहीं सकता। अब इसके एनालिसिस के पूर्व आप ये समझे कि इस माह सूर्य देव और बुध देव का राशि परिवर्तन करेंगे, और इन ग्रहों का राशि परिवर्तन करने के बाद और पहले सिंह राशि के जीवन जातक के जीवन में इसका कैसा प्रभाव रहेगा। तो एट फर्स्ट, जैसा कि मैंने कहा कि संक्षेप में आपका व्यक्तित्व, सिंह राशि के व्यक्तित्व की मैं चर्चा करूंगा, तो आप ये समझे कि ऐसा व्यक्तित्व जो जातक होते हैं, वास्तव में आपका अगर सिंह राशि है, आपके नेटिव चार्ट में अगर सिंह राशि के आप जातक है, तो ऐसे जातक बहुत ही स्वाभिमानी होते हैं, गुरूर वाले होते हैं, शेर की चाल होती है, रुबाब होता है इनके जीवन में। इनकी आर्थिक स्थिति चाहे जैसी भी हो, आन मान शान में कोई कमी नहीं रहता। कोई अगर चमन्नी फेंकता है, अर्थात कोई व्यक्ति इनके सामने सुपर बनने का प्रयास करते हैं, तो ये महासुपर बन जाते हैं, और ये खुद अहंकार से भरे रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति अहंकारी होते हैं, लेकिन टीट फॉर टैट जवाब देते हैं, और किसी का आदेश ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, अर्थात किसी के दबाव में ऐसे जातक नहीं रहते हैं। और ये व्यक्ति जीवन में सर्वस्व सुख को प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि जीव के जितनी भी ख्वाहिशें होती है उनको सर्वस्व सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, और सर्वगुण सम्मत होते हैं, और कहीं न कहीं कीर्ति को भी प्राप्त करना चाहते हैं। जीवन में रहते हैं तो कुछ अपना प्रभाव नोट के साथ साथ प्रभाव चाहिए, मनी के साथ साथ प्रभाव चाहिए, ऐसा नेचर होता है। चलिए, मैंने संक्षेप में व्यक्तित्व का चर्चा किया तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। चलिए जानते हैं आगे स्वास्थ्य। तो
प्रथम भाव से हम स्वास्थ्य को देखते हैं जो कि सिंह राशि है, और इसके स्वामी छठे भाव में मकर राशि बुध देव के साथ विराजमान है। स्वास्थ्य संदर्भित इस दौरान जो है सिंह राशि वाले जातक को स्वास्थ्य संदर्भित समस्या जो थोड़ा बहुत परेशान करेंगे, और वो क्या करेंगे, हड्डी संदर्भित दर्द, कमर के नीचे के भाग में थोड़ा सा दर्द, पेन वगैरह ये अवश्य देंगे ही देंगे, है ना। तो इसके बावजूद आपको कार्य क्षेत्र में काफ़ी आप सक्रिय रहेंगे, काफ़ी मेहनत करेंगे, लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ फ्लक्चुएशन तो रहेगा, लेकिन फिर भी आप यदि फोर्स लगा कर संघर्ष करेंगे तो फिर आपको कार्य क्षेत्र में उथल पुथल के बावजूद भी आपको राहत अवश्य मिलेगा। अब चलिए जानते हैं विद्यार्थी, संतान और प्रेम प्यार। इस कड़ी में विद्यार्थियों के विषय में जानते हैं कि विद्यार्थियों के लिए ये कालखंड कैसा रहने वाला है। तो विद्यार्थी के लिए पंचम भाव को देखते हैं जो कि धनु राशि है, और इसके स्वामी देव जो है बृहस्पति देव, चूँकि दसम भाव में बैठे हुए हैं, तो जो कि राशि स्वामी है, और मंगल देव के इन पर दृष्टि भी है, पश्चिमी दृष्टि भी मंगल देव की है। अतः विद्यार्थियों के लिए ये कालखंड उत्तम ही नहीं, अति उत्तम है, इसमें नो डाउट है। क्योंकि इनका जो इस कालखंड में जो संघर्ष जो का दौर रहेगा, उनका पहला ड्रीम रहेगा, लक्ष्य रहेगा कि अपने जॉब में सफलता को प्राप्त करना। ऐसे कोई विद्यार्थी है जो कि जॉब के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, इम्तिहान दे रहे हैं कहीं भी, और किसी भी क्षेत्र में, किसी भी विभाग में, कन्या से लेके बड़े विभाग ABC जो हो, तो याद रहे कि अगर आप संघर्ष करते हैं और वास्तविक में आप मेहनत करते हैं तो आपको इस कालखंड में 4 फरवरी के बाद आपको सफलता अवश्य मिलने की उम्मीद है। और इसी दौरान यदि कोई नया एडमिशन लेना चाहते हैं, हायर एजुकेशन में कोई सब्जेक्ट में परिवर्तन करना चाहते हैं, या जन्म स्थान से दूर या अंतर प्रांतीय अर्थात अन्य स्टेट में कहीं शिक्षा प्राप्ति के लिए जाना चाहते हैं, न्यू एडमिशन लेना चाहते हैं, विषय में परिवर्तन करना चाहते हैं, या कोई प्रतियोगिता परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, तो परिणाम आपको बेहतर मिलेगा। लेकिन यहाँ कहना यह है कि भाई मिलेगा, एम भी वही है, आप ईमानदार भी हैं, आपके चार्ट से दिख रहा है आप ईमानदार भी हैं, लेकिन जो सिचुएशन है ग्रह की वो थोड़ा फ्लक्चुएशन आपको अवश्य देगा। तो अगर मेहनत करेंगे ईमानदारी से तो फिर फ्लक्चुएशन का प्रभाव कम जाएगा और आपको सफलता मिल जाएगा। अब चलिए जानते हैं संतान पक्ष मिला जुला कर ठीक ही रहेगा, और संतान पक्ष से आपको कहीं ना कहीं अच्छा उम्मीद, आपके हृदय में कुछ उम्मीद रहेगा, और संतान के पक्ष से आपको अच्छी समाचार मिलने का आसार दिख रहा है। चलिए जानते हैं प्रेम प्यार कैसा रहेगा। तो ये चूँकि इसे भी मैं पंचम भाव से देखता हूँ, तो प्रेमी युगल के बीच संपर्क तो अच्छे रहेंगे और एक दूसरे के बीच परस्पर सक्रिय भी रहेंगे, लेकिन इसी बीच आपस में किसी न किसी कारण वाद विवाद भी हो सकता है, और ये विवाद आप दोनों के बीच उग्र रूप भी ले सकता है, या किसी शक के कारण, किसी पुरानी बातों के कारण। इसलिए आप प्रेमी युगल पूर्वार्थ से सावधान रहेंगे तो समय बेहतर गुजर जाएगा। अब जानते हैं वैवाहिक जीवन, जिसे मैं सप्तम भाव से देखता हूँ, और यहाँ कुंभ राशि है और स्वराशि शनि देव भी विराजमान है, जो कि 14 फरवरी तक पति पत्नी के बीच संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन 14 फरवरी के बाद सूर्य का गोचर जब 7वें भाव में हो आएंगे तो जातक
अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देंगे। पति है तो पत्नी, पत्नी है तो पति, ध्यान देंगे। जातक चूंकि कहीं न कहीं से जो है स्वास्थ्य बाधा और दैनिक जीवन में थोड़ा उथल पुथल और स्वास्थ्य बाधा का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए पूर्वार्ध से सावधान रहेंगे। अब जानते हैं व्यापार, जो व्यापारी हैं, जो व्यापार करते हैं उनके लिए कैसा रहेगा। तो 4 फरवरी के बाद आपका संघर्ष थोड़ा बढ़ेगा। व्यापार में थोड़ा उथल पुथल के बाद ही व्यापार में आपको सफलता मिलने का आसार दिख रहा है। अब जानते हैं भाग्य एवं कैरियर, जिसे 9 एवं 10 भाव से हम देखते हैं। 9 भाव का राशि मेष, जो कि एकादश भाव में है। 9वां भाव भाग्य भाव में मेष राशि है, जिसके स्वामी एकादश भाव में विराजमान है, और 10वें भाव में गुरुदेव विराजमान है, जो कि 4 फरवरी को मार्गी हो जाएंगे। अर्थात इस कालखंड में कैरियर में भाग्य का आपको अवश्य साथ मिलेगा। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं और कहीं ट्रांसफ़र चाह रहे हैं, तो इस कालखंड में आपको उम्मीद है कि आपको ट्रांसफ़र मिल जाएगा, इसका योग दिखता है। और कहीं नए जगह यदि आप कोई जॉब करना चाह रहे हैं, तो यह समय जॉब वाले जातक के लिए बेहतर है, समय अच्छा है। और राजनीतिक से यदि जुड़े लोग हैं, तो उनके लिए यह माह कुल मिला के मिला जुला परिणाम देगा। और पारिवारिक सपोर्ट भी आपको मिलेगा। जो लोग जॉब बदलना चाहते हैं या कहीं नया जॉब करना चाहते हैं, उन लोगों को पारिवारिक सपोर्ट भी मिलेगा। धन लाभ भी होगा, लेकिन गृहस्थ में भी आनंद की प्राप्ति होगा। लेकिन हो सकता है कि आप इस कालखंड में आपके माताजी अस्वस्थ रह सकते हैं, इसलिए अपने माताजी पर थोड़ा पूर्वार्ध से ध्यान देंगे। अब चलिए उपाय के तौर पर क्या करना चाहिए। तो हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए, और कम से कम विशेष शनिवार मंगलवार तो अवश्य करना चाहिए। और गुरु का बीज मंत्र का जाप 108 बार प्रतिदिन करना चाहिए। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं स्वः गुरुवे नमः, इस मंत्रों का जाप आपको प्रतिदिन करना चाहिए। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।